हाँ जी, टुडे वी विल टॉक अबाउट जन्नत जुबैर एंड फैजू रिलेशनशिप। तुम लोगों को याद ही होगा, एक टाइम पर टिकटॉक पीक पर था इंडिया में। एक से एक क्रिएटर आ रहे थे। मैंने इतना खास देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे याद ही है जैसे कि जन्नत जुबैर, फैजू, रियाज, ऐसे कुछ क्रिएटर्स तब बाहर आए थे। एंड भले ही इनमें से कुछों ने पहले ही टीवी वगैरह में काम किया हो, लेकिन असली पहचान तो इन्हें इनकी रील्स और शॉर्ट्स के थ्रू ही मिली थी। उस टाइम पर हर कोई अपनी जोड़ियां बना रहा था। उस टाइम पर कपल डेट वीडियो ज्यादा चलती थी, जैसे रोहित निधि या फिर और भी बहुत सारी। ऐसे फैजू और जन्नत की भी थी, काफी सारी वीडियोस बनाते थे। हर जगह कहीं ना कहीं दिखते रहते थे, कभी इवेंट्स पे, कभी इंटरव्यूज में, कभी रियलिटी शोज में, कभी कहीं पर तो कभी कहीं पर। यहाँ तक कि टिकटॉक बैन हुआ तो उसके बाद भी इनका मिलना जुलना बोलना हर चीज चालू रही। जैसे लग रहा था कि इनके बीच कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। एंड हर कोई इस बात पर जोक कर रहा था। हर किसी को इस बात का पता था, कहीं कोई शो हो या कहीं हो, एक दूसरे को ना टोट मारी जाती थी। कभी जन्नत को फैजू के लिए तो कभी फैजू को जन्नत के लिए। जन्नत कबूल है तुझे? Kevin, I have लेकिन अचानक से फिर फैजू की एंगेजमेंट दिखाई जाती है। कईयों का कहना यह है कि उनकी खाला की बेटी से उनकी एंगेजमेंट हो गई है। खाला की बेटी है मुझे तो नहीं पता, बट ये दिखाया गया, ऐसी फोटोज वायरल हो रही है। बवाल थोड़ा ज्यादा तब बड़ा जब देखने को मिला कि इंस्टाग्राम पर दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर रखा है। तो जैसा कि मैंने तुमको शुरू में बताया था कि बहुत से उस टाइम पर निकल कर आए थे टिकटॉक के थ्रू क्रिएटर्स, जिनको पहचान ही इन सोशल मीडिया ऐप से मिली थी। अब कहने को जन्नत जुबैर उस टाइम पर कुछ टीवी सीरियल्स के अंदर काम कर चुकी थी, लेकिन फिर भी असली पहचान टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म से मिली थी। और वहीं पर ये जो अनुष्का थी, भी बालवीर सीरियल में काम कर लिया था, बट कोई इतना खास नहीं जानता। लेकिन अभी रील शॉर्ट्स से उसको अच्छे खासे प्रमोशन मिल रहे हैं, अच्छा खासा फेम मनी मिल रहा है। तो फैजू और इन दोनों का सही चल रहा था। तो एक दिन इनकी ये फोटो आती है एंगेजमेंट की, और उस टाइम पर फैजू का एक दोस्त है, उसने कमेंट किया कि अभी जन्नत का चैप्टर क्लोज और मिर्जा का चैप्टर शुरू। अब पहले जो लोग थोड़ा सा ये कर रहे थे कि हाँ है भी है नहीं भी, तो ये तो क्लियर हो गया भाई इनका लफड़ा था और अभी ब्रेकअप हुआ है। और इस तरीके से उसकी दोस्ती ने कंफर्म किया है। तो कुछ लोग अभी फैजू को चीटर बता रहे हैं, तो कभी किसी को, तो हमें क्या पता भाई कौन क्या है, किसके अंदर क्या बात। बट फिर भी इनका बहुत स्मार्ट मूव रहा। शुरू में इन्होंने अपना रिलेशन पब्लिक नहीं किया। काफी सारी क्रिएटर्स हैं जिनकी जिंदगी में बवाल हुआ इसके लिए, बट वो हैंडल करेगा, इतना बवाल नहीं हुआ। एल्विश के जैसे बताया गया था भाई कृति के साथ, और जैसे कि हर्ष बेनीवाल का प्रतिष्ठा शर्मा के साथ, बट उन्होंने इतना पब्लिक नहीं किया था, चाप कट लिए थे। यहाँ पर भी पब्लिक नहीं हुआ। रिसेंटली एल्विश भी आए थे फैजू के शो पर, और फैजू की एक वीडियो में कोलैब किया था, और वहां पर वो पूछ रहा था तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रही है, शादी कब कर रहे हो। तो उसने कहा था कि मैं शादी 1-1.5 साल में कर लूंगा, और जिस लड़की को तुम सोच रहे हो मेरी वो गर्लफ्रेंड तो नहीं, एक ही गर्लफ्रेंड है। वही है क्या जो मैं मन में सोच रहा हूँ? नहीं भाई हैं? जो मन में सोच रहे तुम्हें क्या हो पता मैं मन में क्या जो मन में सोच रहे हो वो मन में ही रखो, क्योंकि मुझे पता है कि जो तुम मन में लाए हो वो बहुत सारे लोगों के मन में आ चुका है। और रही बात ब्रेकअप की, तो बस देखो, तो इनको भी पता है कौन किसके बारे में सोच रहा है। और रही बात ब्रेकअप की, काफी सारे इसके रीजन हो सकते हैं। हो सकता है इन्होंने ही कर लिया हो। इनकी फैमिली का सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा है। जैसे कि फैजू ने तो खुद ही बोला है हर इंटरव्यू में, प्राइवेट रहना पसंद करते हैं। वो अलग लाइफ जीना पसंद करते हैं। ना ही उनको फैजू से इतना मतलब, ना ही उनको उनकी कंटेंट से मतलब। सही से अपना काम करो, वो खास उनकी वीडियो देखते भी नहीं है। उनके घर वाले काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो घर वालों ने ये शादी फिक्स करवाई होगी या फिर ऐसे हो गया। और वहीं पर जन्नत के घर वालों की बात करें तो वो भी काफी सीरियस अपनी लड़की को लेकर, क्योंकि काफी कम एज के अंदर ही सीरियल में लाया गया। उसके फिर सोशल मीडिया हैंडल्स उनको खुद वो हैंडल करते हैं, खुद उन्होंने क्रिएट करके देते थे, क्योंकि उन्हें पता है कितना पावर है भाई सोशल मीडिया की। एंड उनकी लाइफस्टाइल भी इससे कितनी इंप्रूव हो गई है, तो इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई होगी, जैसे कि वो अक्सर दिखाते भी हैं। एंड फैजू की एज भाई 30-31 है, वहीं पर जन्नत सिर्फ 23 साल की है। और इनका रिलेशन पीक पर 3-4 साल पहले था। एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती है, बट एक फैन फॉलोइंग का होता है कि किसकी ज्यादा है, तो दूसरे वाले को हेट मिलने लग जाती है। तो सही बात का तो पता नहीं होता। एंड काफी सारे रीजन इसके पीछे होते हैं। बहुत स्मार्ट रहे, इन्होंने पब्लिक नहीं किया रिलेशन। अभी तक कई लोग उलझे हैं कि भाई इनका कुछ था भी,
और अगर था भी तो रीजंस तो मैंने आपको बता दिए, एज से लेकर फैमिली से लेकर काफी सारी चीजें हो सकती है। अभी ये जो मिस्टर फैजू है, इन्होंने तो अपनी प्रॉब्लम्स बता भी दी थी और ये तो अपनी दिखा भी रहे थे कि भाई नहीं था कुछ और शादी भी जल्दी कर लेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि अभी क्यों मैं इस पर बात कर रहा हूँ। बात तो ऑलरेडी 3-4 महीने पहले क्लियर हो चुकी थी कि इनका कुछ लफड़ा चल रहा था, तो ब्रेकअप वगैरह भी हो गया। बात यह है कि जन्नत जुबैर ने रिसेंटली ट्रेटर शो किया है जो काफी हाइप में था, भले क्रिंज को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर, और फैजू ने भी कुछ शोज किए अभी। इसके कारण लोग गड़े मुर्दे उखाड़ रहे थे एंड इनकी जो रील्स वायरल्स हो रही थी उन पर ऑडियंस के अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे थे। वैसे तुम्हारा इस रिलेशन के बारे में क्या कहना है, तुमको क्या लगता था इसके बारे में, वो मुझे कमेंट में जरूर से बताना।